नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। सुना है आपने, योगी सरकार अब पेपर लीक मामले में एक्शन में आ गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एक राष्ट्रीय पाप है। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बन जाए। 24 फरवरी को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा था कि पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा था, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी ने ऐसा ही कहा था। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लिया था। छात्रों के आंदोलन के पहले सरकार भी पेपर लीक होना नहीं मान रही थी, जबकि विपक्षी नेता भी पेपर लीक होने पर सरकार को घेर रहे थे और तरह तरह के सवाल कर रहे थे। इधर डिप्टी सीएम तक कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अंततः 24 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त करनी ही पड़ी और इसी के साथ अब सीएम योगी एक्शन में भी आ गए। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने बलिया के रहने वाले नीरज यादव को गिरफ्तार भी कर लिया। नीरज यादव ने व्हाट्सएप के जरिए सारे सवालों का जवाब शेयर किया था। एसटीएफ को एक और आरोपी की तलाश है जो मथुरा का रहने वाला है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में यूपी के बलिया से नीरज यादव नाम के एक शख्स को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नीरज को मथुरा के रहने वाले उपाध्याय नाम के शख्स ने आंसर शीट भेजी थी। पुलिस अब उसकी तलाश में मथुरा में दबिश दे रही है। गिरोह का सरगना कौन है, उसको पेपर के प्रश्न कहां से मिले थे, इन सभी सवाल फिलहाल अनसुलझे। पुलिस के साथ मुख्य रूप से एसटीएफ प्रकरण की जांच कर रही है। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले को लेकर विपक्षी दलों ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। पुलिस भर्ती से लेकर अग्निवीर भर्ती पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा, यहां पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप सरकार से सवाल करेंगे कि हमें सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिलती। अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है, नौकरी मिली। देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला?
नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। जब मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था। उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं, इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो शुरू से ही बीजेपी सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं। यह सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देनी चाहती है। यह सरकार युवाओं को पक्की नौकरी देने के बजाय अग्निवीर की भर्ती कर रही है। सोते देखा तस्वीरों में, किस तरीके से प्लेटफॉर्म में बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पर बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहां के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गांव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। अध्यक्ष जी, से पहले रोजगार के एक पत्रकार ज्योति राजेश साहू के पर सरकार ने एफआईआर भी की थी। उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का स्कैंडल किया था, उनके सरकार ने एफआईआर कर दी। वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था। उस पत्रकार पर एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार प्रेस के लोगों पर दबाव बनाई, वो लुटाने से बेकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना।